दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्ट एंड पॉलिसीज़ का पार्ट नंबर 3। तो उसके पहले 2 पार्ट्स आ चुके हैं, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। इसकी अलग से पूरी प्लेलिस्ट भी है एक्ट एंड पॉलिसीज़ करके, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी वीडियोज़ एक साथ देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे PDF वहाँ पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल, जहाँ पे भी क्रोनो दिया हो, क्रोनो का मीनिंग होता है टाइम, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग द एक्सपेरिमेंट्स फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन कैरिड आउट इन इंडिया। देखो, रूरल रिकंस्ट्रक्शन की बात की है। रूरल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स विलेज प्रोग्राम होंगे जो विलेज से रिलेटेड होंगे। तो बताया गया है कि इंडिया में जो भी विलेज डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम हैं, उनको टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो इनेक्टमेंट हुए, जैसे जैसे वो जो भी ये एक्सपेरिमेंट्स जो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आए हैं, उनको टाइम के अकॉर्डिंग वैसे ही अरेंज करके लिखना है। तो ऑप्शन क्या है इसमें? देखो ऐसे ये एग्ज़ाम से ही क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन, जो कि सिंपल ऐसे ही लिखा था कि FL ब्रायने गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। मीन्स जो ये गुड़गांव एक्सपेरिमेंट है, इसको दिया है FL ब्रायने ने। अल्बर्ट मेयर इटावा पायलट प्रोजेक्ट, यहाँ से हमको 2 चीज़ें मिल जाएंगी, एक तो ये एक्सपेरिमेंट और इसको किसने दिया, तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट इसको दिया अल्बर्ट मेयर ने। शांति निकेतन प्रोजेक्ट इसको दिया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। उसके बाद आया मार्थंडम प्रोजेक्ट, इसको दिया स्पेंसर हैच ने। तो इनके हमको ईयर के अकॉर्डिंग, इनका जो ईयर ऑफ इनेक्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे, ये एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं। गुड़गांव प्रोजेक्ट, जो गुड़गांव वाला प्रोजेक्ट था, एक्सपेरिमेंट्स था। वर्क अंडर द गुड़गांव स्कीम, इंस्टीट्यूशनल सैनिटाइजेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स। मीन्स अब विलेज से रिलेटेड है, तो गुड़गांव के एक विलेज में इसको अप्लाई किया गया था, जहाँ पे वहाँ पे मीन्स जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना, वहाँ की सैनिटाइजेशन और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सोशल रिफॉर्म्स, जो कुछ नए उसके लिए रूल्स बन सके जहाँ से उनका डेवलपमेंट हो। तो ये था गुड़गांव एक्सपेरिमेंट का। देन हम बात करते हैं इटावा पायलट प्रोजेक्ट की। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले 64 विलेजेस में, इटावा के 64 विलेज लिया था और 64 विलेज में स्टार्ट किया गया था। इसकी भी सिंपल वही जो ऑब्जेक्टिव था कि सैनिटाइजेशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो ये सब बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलप करना। उसके बाद आया श्री निकेतन प्रोजेक्ट, जो एक्सटेंड हिज आइडिया ऑन एजुकेशन इन रूरल सेटिंग। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। श्री निकेतन प्रोजेक्ट आया है 1921 में और मार्थंडम प्रोजेक्ट आया है 1922 में। तो ये ईयर एक्सचेंज हो गए हैं, तो इनको देख लेना। जो श्री निकेतन प्रोजेक्ट है, ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और इसमें इन्होंने बात की थी एजुकेशन इन रूरल सेटिंग। मीन्स जो विलेज एरिया है वहाँ पे एजुकेशन को इम्प्रूव करना, और एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने बोला था कि बालिका एजुकेशन मीन्स गर्ल्स की एजुकेशन को इम्प्रूव करना। तो कभी कभी श्री निकेतन प्रोजेक्ट एक साइड लिखा होता है लिस्ट में, दूसरी साइड पे दे देते हैं बालिका एजुकेशन, तो मैचिंग में। तो कई बार इसको पूछा गया है कि श्री निकेतन प्रोजेक्ट एक तो रूरल एजुकेशन से रिलेटेड है, और उसमें भी स्पेशली बालिका एजुकेशन, इन्होंने गर्ल एजुकेशन पे भी फोर्स किया था। तो उसके बाद आता है मार्थंडम प्रोजेक्ट, जो काम करता है अंडर द YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसके अंडर में इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। इसका एक मेन जो एम था 5 फोल्ड डेवलपमेंट। अब ये 5 फोल्ड क्या है? मीन्स 5 टाइप के डेवलपमेंट उन्होंने बताए थे। अब ये 5 टाइप के डेवलपमेंट क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। उन्होंने बताया कि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, अब एसोसिएशन है तो मीन्स यहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे। अब जो लोग इकट्ठे होंगे तो उन लोगों के डेवलपमेंट के बाद उनमें कैसे डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए 5 टाइप बताए थे कि फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हिंदी में है, हिंदी में भी आप देख लीजिएगा। श्री निकेतन प्रोजेक्ट 1921, मार्थंडम इन 1922। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है ऑप्शन नंबर ए।
जो गुड़गांव प्रोजेक्ट आया था 1920 में आया था। उसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर का श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट आया था, ये आया था 1921 में। जो स्पेंसर हैच का मार्थंडम प्रोजेक्ट आया था, ये आया था 1922 में। अल्बर्ट मेयर इटावा पाइलट प्रोजेक्ट, ये आया था 1948 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंसेप्शन। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसमें लिखना है कि अभी रिसेंट में कौन सा आया है और सबसे पहले कौन सा आया था। जो सबसे पहले आया था उसको सबसे लास्ट में लगाना है और जो अभी रिसेंट में आए हैं उनको पहले लगाना है। तो डिसेंड ऑर्डर में लगाने हैं। तो अब क्या क्या है, बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, सैक्रम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, सैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये हैं क्या, देखते हैं इनको। देखो इनके जो ईयर ऑफ इनेक्टमेंट है, जो बर्लो का मॉडल आया था वो आया था 1960 में। उसके बाद जो सैक्रम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ये आया था 1961 में। जो लासवेल्स का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ये 1948 में आया था। सैनन एंड वीवर का जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ये आया था 1949 में। तो इसमें देखो बर्लो का जो मॉडल था वो लीनियर था, एस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फादर ऑफ कम्युनिकेशन भी कभी कभी पूछते हैं तो उसमें दे देते हैं बर्लो। तो ये था लीनियर कम्युनिकेशन, SMCR, एस सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर था कि SMCR। और लॉसवेल्स का जब पूछते हैं तो ये 5 एलिमेंट हैं इसमें वो वाला है कि हु सेज, व्हाट सेज, थ्रू विच चैनल सेज, विच इफेक्ट, मीन्स किसने क्या कहा, किसने कहा, क्या कहा, किस चैनल के थ्रू कहा, उसका इफ़ेक्ट क्या था और रिसीवर किसको कहा। तो ये 5 एलिमेंट वाला है। तो सिंपल सा इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इसका ये सारे मॉडल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका पूरा एक प्लेलिस्ट है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन का, उस पर वहाँ पे आपको सारे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एक साथ मिल जाएंगे। तो इनको आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल शॉर्ट में है, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन है उसमें। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हिंदी में भी है तो हिंदी में भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। तो देखो यहाँ से एक ये भी है कि एक साइड ये ऐसे इन्होंने सारे एक्ट्स दे दिए और यहाँ पे इनके ऑब्जेक्टिव्स दे दिए। तो हमको करना क्या है, हमें एक्ट के ईयर के साथ साथ उनके ऑब्जेक्टिव्स भी लर्न करने हैं कि कौन सा एक्ट कौन से ईयर में आया, वो तो ठीक है, वो तो हमें लर्न करना ही करना है। उसके साथ साथ उनमें जो इम्पोर्टेंट जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं तो वो ऑब्जेक्टिव्स भी हमको लर्न करने हैं। देखो यहाँ पे अगर हमको ऑब्जेक्टिव नहीं पता है तो इनको हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इनका ऑब्जेक्टिव भी हमको लर्न करने हैं। तो देखते हैं पहले ये एक्ट क्या क्या हैं, फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है PWD, पर्सन विद डिसएबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन। इसमें उन्होंने बताया था कि जो ये PWD वाला एक्ट है इसमें जो पर्सन जिनको डिसेबिलिटीज़ है या मीन्स कोई प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, तो उनको फुल पार्टिसिपेशन, उनको जो राइट्स हैं उनको पूरे राइट्स मिलेंगे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यहाँ पे उनको इक्विटी एंड इक्वलिटी के बारे में बात किया गया है कि जो भी डिसेबल्ड पर्सन हैं तो उनको एक साइड नहीं करना है, उनके जो राइट्स हैं उनको पूरे राइट्स उनको दिए जाएंगे। तो ये एक्ट आया था 1955 में। तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो स्पेशली किसके लिए हो गया, ये डिसेबल्ड पर्सन, ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, डिसेबल्ड पर्सन के लिए है। देन है CLP&R एक्ट, ये मोस्टली इसका ऐसे ही देते हैं, कभी कभी इसका शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं, बोलते हैं इसका एलेबोरेशन पार्ट क्या है। तो द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो कि आया था 1986 में। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो भी चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, जो किसी भी काम में इन्वॉल्व हैं, मीन्स चाइल्ड लेबर में, बाल श्रम में जो इन्वॉल्व हैं, मीन्स कोई डेंजरस काम करने से, माइन में जो डेंजरस काम कर रहे हैं, कोई भारी काम कर रहे हैं, माइनिंग मीन्स जो खदानें होती हैं उनमें काम कर रहे हैं, तो जहाँ से डेंजर जहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे कहीं, तो वहाँ पे बच्चों को काम नहीं करने देना है। और तो ये है चाइल्ड लेबर, मीन्स जो बाल श्रम है उसको रोकना है। तो ये आया था 1986 में। तो CL ये किस लिए हो गया, चाइल्ड लेबर के लिए हो गया। फिर है J&J, C&P, तो ये भी इनके भी मोस्टली इनके शॉर्ट फॉर्म भी दे देते हैं कभी कभी। तो J&J मीन्स जेवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसमें C&P केयर एंड प्रोटेक्शन।
तो जेवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ये आया था 2000 में। तो इसका मेन एम क्या था कि जो भी बच्चे हैं जो 18 ईयर्स से कम के हैं वो अगर किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको वहाँ से ट्रीट करना और उनको मीन्स क्राइम जो भी उनके लिए जेवेनाइल रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करना। फिर आता है PCPNDT एक्ट। तो PCPNDT एक्ट ये आया था 1994 में। ये क्या है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। मीन्स प्रेगनेंसी में पहले ही जो सेक्स डिटर्मिनेशन कराते हैं तो उसको लेके ये रूल था कि इसमें मीन्स पहले ऐसे फीमेल जो फॉर्टिसाइड है उसको स्टॉप करने के लिए और सेक्स रेशियो को मेंटेन करने के लिए रूल आया था कि प्रेगनेंसी के टाइम में सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करा सकते हैं। उसके बाद आया हामा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो कि आया था 1956 में। तो इसका क्या है, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट आया था उसके बाद में आया था हिंदू मैरिज एक्ट आया है 1955 में। उसके बाद आया है हिंदू अडॉप्शन एंड मैनेजमेंट मेंटेनेंस एक्ट 1956 में। ये भी जो है सिंपली जो हिंदू मैरिज हैं उनके जो रिचुअल्स हैं लॉज हैं उससे रिलेटेड है। इसमें भी वही बात की गई है कि जो हिंदू मैरिज के जो लीगल ट्रेडिशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना, उसके जो लीगल लॉज हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना। तो देखते हैं फिर, ये हिंदी में है, हिंदी में भी आप देख लीजिए। देन फिर आता है ये देखो PWD क्या था, डिसेबल्ड पर्सन। CL चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट, तो चाइल्ड लेबर के लिए था ये। तो चाइल्ड लेबर मीन्स वर्किंग चिल्ड्रेन। JNJ जेवेनाइल जस्टिस, तो ये था डिस्टिट्यूट चाइल्ड, जो मीन्स जो बच्चे जिन्होंने क्राइम किया उनको, जो जिनकी एज कम है उनको अलग ट्रीट करना, तो ये था। PCPNDT ये किसके लिए था, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए था, तो ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हो जाएगा। हामा में हिंदू अडॉप्टिव पेरेंट्स, तो ये हो गया हिंदू अडॉप्टिव पेरेंट्स। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। एंड जो वो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने देखे हैं उनका अलग से पूरा प्लेलिस्ट है, तो उनको आप ज़रूर चेक करिएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बिल्कुल पॉइंट्स में वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।